नमस्कार दोस्तों, आज हम लिमिटेशन एक्ट का आगे का सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 17 और 18। 17 में कहता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। यदि फ्रॉड हो गया है तो क्या होगा, तो उसमें फ्रॉड होगा तो लिमिटेशन रन नहीं करेगा। ठीक है। वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। और लेकिन उसमें क्या हो गया है, ए सूट ऑफ एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट। फ्रॉड पे डिपेंड है तो क्या होगा, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच ए सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज एफोरसेड। तो कहता है कि द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच ए सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड, ठीक है, इज कंसील्ड छुपाया गया है, बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड। फ्रॉड करके छुपाया गया। नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑफ विच ए सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड और फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड, है ना। टाइटल छुपाया गया है, उसे फ्रॉड किया गया है। द सूट और टाइटल इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द consequences of a mistake. A suit or application is for relief from the consequences of mistake. ठीक है। Where any document necessary to establish the right of the plaintiff or applicant has been prudently concealed from him. ठीक है। तो the period of limitation shall not begin to run, है ना, shall not begin to run until the plaintiff or applicant had discovered the fraud or the mistake or fraud, है ना। पीरियड नहीं रन करेगा। फ्रॉड जान गया तो वैसे पिटीशन कैंसिल होगा, मेलिशियस पिटीशन काउंट हो जाएगा। विथ रीजनेबल रीजंस हैव डिस्कवर्ड इट और इन द केस ऑफ कंसील्ड और डॉक्यूमेंट until the plaintiff or applicant first had means of producing the concealed document or compelled its production। और उसके बाद जब जान गया कि फ्रॉड है तो उसको करेक्ट करने के बाद फिर क्या है, फ्रॉड जान गया कि फ्रॉड है तो अब तो सही फाइल कीजिए, तो वो रन करने लगेगा लिमिटेशन पीरियड। अब कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और इन्फोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी विच, है ना, जिसमें कि कहता है in case of fraud has been purchased for valuable consideration by a person who was not party to the fraud and did not at the time of purchase have reason to believe that any fraud have been committed, तो उसको प्रभावित नहीं करेगा। नथिंग दिस सेक्शन shall enable any suit or instituted or application to be made to recover and enforce any charge, set aside any transaction और एनी प्रॉपर्टी विच, तो इसको सेट असाइड नहीं करेगा। जैसे कि फ्रॉड हुआ तो है लेकिन इन द केस ऑफ फ्रॉड हैज बीन परचेज वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा खरीदा हुआ इज नॉट ए पार्टी टू द फ्रॉड। पार्टी फ्रॉड का वो पार्टी नहीं है और वैल्यूएबल कंसिडरेशन द्वारा कुछ चीज को परचेज किया गया है तो उसका वो बिक्री रद्द नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन in which the mistake was made by a person who did not know, I have reason to believe that mistake had been made। मतलब मिस्टेक किया गया लेकिन मिस्टेक वो नहीं जानता है ना, और उसको रीजन टू बिलीव नहीं है कि मिस्टेक हुआ है। तो इन केस ऑफ मिस्टेक हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन subsequent to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know, उसकी जानकारी में नहीं है कि मिस्टेक हुआ है तो भी
क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड रन करेगा। है कि इन केस ऑफ कंसील डॉक्यूमेंट, छुपा लिया गया, छुपा के रखा गया कोई डॉक्यूमेंट, हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए परचेज किया गया है बाय ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द कंसील्ड, जो कि बाय ए पर्सन, एक आदमी द्वारा, हु वाज नॉट पार्टी टू द कंसीलमेंट, छुपाया गया, उसका वो पार्टी नहीं है, एंड डिड नॉट at the time of purchase know or have reason to believe that document had been concealed, कि डॉक्यूमेंट को छुपाया गया है, वो नहीं जानता है, तो भी ये क्या हुआ, रन करना शुरू करेगा। क्या मतलब, स्टॉप नहीं करेगा, क्या रन करना शुरू करेगा, लिमिटेशन पीरियड। वेर जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर होता है और डिग्री होल्डर होता है। डिग्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिग्री होता है, जजमेंट डेटर होता है जिसके अगेंस्ट में डिग्री होता है। तो कहाँ कहता है, जब मैंने जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट में डिग्री हुआ हो, वो हैज बाय फ्रॉड और बाय फोर्स prevent the execution of a degree order within the period of limitation, the court may on the application of judgment debtor made after the expiry of the said period extend the period of execution of degree or order। ठीक है, किसी तरह से एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन पीरियड है और उसमें फाइल नहीं होने दिया एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर जो होगा कि लिमिटेशन पीरियड रन नहीं होगा। Provided that such application is made within 1 year from the date of the recovery of the fraud or cessation of force as the case may be। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 18। हम लोग 2 सेक्शन आज देखेंगे। कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग कर दिया है तो क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड करना शुरू कर दिया। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ एसआई पीरियड ऑफ सूट और एप्लीकेशन इन respect of any property or right, or an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed by any person through whom he desires or derives his title or liability. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। कहता है कि अब एक्नॉलेजमेंट हो गया है तब फ्रेश पीरियड रन करना शुरू करेगा। वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ एसआई पीरियड फॉर ए सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कर दिया गया है तो कोई फ्रॉड हुआ, कुछ हुआ, लेकिन फ्रॉड का एक्नॉलेजमेंट हो गया, मिस्टेक का एक्नॉलेजमेंट हो गया, जानकारी मिल गया, किसी ने जानकारी दे दिया तो वहां से रन करना शुरू किया करेगा लिमिटेशन पीरियड को करेक्ट करके आप आगे बढ़िए, होल्ड थोड़ी करना है। वेयर द राइटिंग कंटेन द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड ओरल एविडेंस मे बी गिवन बाय द may be given of the time when it was signed, but subject to the provision of Indian Evidence Act 1872, oral evidence of its content shall not be received। है ना, कहता है where the writing content the acknowledgement is undated, where the writing is content acknowledgement undated है, oral है, evidence may be given of the, तो उसका oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to provision of Indian Evidence Act 1872, oral evidence of its content shall not be received। है ना, जब तक कि वो खुद उसने अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव न किया हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, है ना, इस सेक्शन के पर्पज के लिए एन एक्नॉलेजमेंट में भी सफिशिएंट दो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट और एवर्स दैट द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज नॉट येट कम
is accompanied by refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy is coupled with a claim to set off, ठीक है, और addressed to a person other than a person entitled to property of right। क्या कहता है एक्नोलेजमेंट पे भी सफिशिएंट, एक्नोलेजमेंट कर दिया, वो एक्नोलेजमेंट कौन सा सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट होगा दो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, एग्जैक्ट राइट क्या है वो नहीं बताता, तो दैट द टाइम फॉर पेमेंट, एवर्स द टाइम फॉर पेमेंट्स, ठीक है। डिलीवरी परफॉर्मेंस, तो डिलीवरी परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज नॉट एट कम, वो भी अभी तक नहीं आया है, और इज accompanied by a refusal to pay, deliver, perform और permit to enjoy is coupled with a claim to set up। तो सेटअप द्वारा वो क्लेम हो सकता है। ए वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों दृढ़ता से कहना, कोई बात निश्चय पूर्वक कहना। एंड एक्नॉलेजमेंट में भी सफिशिएंट इफ इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, सफिशिएंट हो जाएगा, कुछ कमियां भी रहेगा तब, जैसे नेचर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बताया, नेचर ऑफ राइट नहीं बताया, और एवर्स मतलब दृढ़ता से कहा, दैट द टाइम ऑफ फॉर पेमेंट बता दिया है, लेकिन डिलीवरी ऑफ बता दिया है, परफॉर्मेंस बताया है, परफॉर्म किया है, डिलीवरी किया है, एंजॉयमेंट हैज नॉट एट कम और इज अकम्पनाइड बाय रिफ्यूजल टू पे, है ना, रिफ्यूज किया है पे करने के लिए, डिलीवरी परफॉर्म और परमिट टू एंजॉय इज कपल्ड विथ ए क्लेम टू सेट अप, is addressed to a person other than a person entitled to property or right, ठीक है, दूसरे पर्सन को एड्रेस हो गया है प्रॉपर्टी और राइट में, तो और इज कपल विथ है क्लेम टू सेटअप, सेटअप है क्लेम है, तो एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। एड्रेस टू ए पर्सन अदर देन पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी और राइट, लेकिन उसके द्वारा अब प्रॉपर व्यक्ति को मिल गया, जैसे घर पे गए तो घर पे उसकी वाइफ निकलेगी या उसके बच्चे निकले, उसके पेरेंट निकले, तो उसको बता देंगे तो ये माना जाएगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट हो गया। द वर्ड साइंड मीन्स साइंड इधर पर्सनली और बाय एजेंट डूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, ठीक है, वर्ड साइंड मीन्स। दूसरा कहता है एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर shall not be deemed to be an application in respect of any property or right. An application for the execution of a degree or order shall not be deemed to be an application in respect of any property or right. ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों सेक्शन 17 और 18 दो ही सेक्शन, और सेक्शन, चलो दोस्तों सेक्शन टोटल कितने, टोटल तो 32 सेक्शन है, जो 32 रिपील हो गया है। सेक्शन 32 रिपील हो गया, तो आज के लिए है 17 और 18, आगे इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू दोस्तों, बाय। प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल द आईपीसी, ऑल द सीआरपीसी एंड ऑल द एविडेंस एक्ट। नाउ आई एम कवरिंग वन बाय वन ईच सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू दोस्तों।